देवों की भूमि उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। पहले यह उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा कहलाता था, लेकिन अब स्वतंत्र प्रदेश है। कहते हैं कि उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है, इसीलिए इसे देवों की भूमि और तपोवन कहा जाता है। उत्तराखंड 4 धामों की यात्रा के लिए जाना जाता है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री के साथ ही गंगोत्री शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को पार करने के साथ ही उत्तराखंड की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहले हरिद्वार और बाद में ऋषिकेश के साथ ही 4 धाम की यात्रा की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 205 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम की दूरी 296 किलोमीटर है। लेकिन वर्तमान में यहाँ पहुँचने के लिए कई दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोग घंटों जाम में फंसे भी रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं से निजात मिले, इसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 4 धाम कॉरिडोर सड़क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो फिर यह यात्रा और भी सुगम हो जाएगी, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री और यमुनोत्री ही क्यों ना हो। लेकिन अभी कई बार जान जोखिम में डालकर इस यात्रा को पूरा करना पड़ता है। 6 माह तक चलने वाली इस 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। पिछले 4 सालों की यदि बात करें तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। केदारनाथ की यदि बात करें तो भगवान शिव यहाँ बैल के कुबड़ के रूप में विराजमान हैं। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने पांडवों से दूर रहने के लिए बैल का रूप धारण किया था और केदारनाथ के पर्वतों पर जाकर बस गए थे। लेकिन पांडवों ने अपने प्रायश्चित के लिए भगवान शिव को वहां भी खोज निकाला, लेकिन क्रोधित भगवान पांडवों से दूर जाने के लिए जमीन में समाने लगे। इसी बीच लेकिन भीम ने भगवान शिव को जमीन में समाते हुए देख लिया और अपने प्रायश्चित के लिए भीम ने भगवान को जमीन में जाते जाते पकड़ लिया। तब से ही भगवान शिव केदारनाथ में बैल की कुबड़ के रूप में यहाँ विराजमान है। लेकिन वर्ष 2013 में यहाँ आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। लेकिन इस भीषण त्रासदी के बाद भी यहाँ के श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आई और ठीक 2 साल बाद एक बार फिर केदारनाथ धाम पर श्रद्धालुओं की वही भीड़ नजर आने लगी। पहले केदारनाथ श्रद्धा और आस्था का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब आस्था के साथ ही पर्यटकों की संख्या भी यहाँ बढ़ने लगी है। पहले लोग यहाँ अपने जीवन के अंतिम चरणों में पहुँचते थे, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार पर्यटकों के क्षेत्र में भी यहाँ काफ़ी रुचि ले रही है। यही कारण है कि क्या वृद्ध, युवा और अब तो बच्चों की भी बड़ी संख्या यहाँ पहुँचने लगी है। केदारनाथ पहुँचने के लिए लोग अपने वाहनों के सहारे ऋषिकेश से गौरीकुंड तक पहुँचते हैं। इसके बाद 16 किलोमीटर लंबी तीखी चढ़ाई करके मंदिर तक पहुँचते हैं। पहले जब लोग इन तीर्थ यात्राओं पर जाते थे तो ये बहुत आसान नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ ये हुआ कि लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये तीर्थ यात्राएं बहुत आकर्षक है और इनमें अब पर्यटन वाली खासियतें भी शामिल हो गई हैं। इसकी वजह से लोगों ने यहाँ होटल और रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल लिए हैं। इससे तीर्थयात्री यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आने लगे हैं, जो टूरिस्ट भी हैं। इस तरह लोग अब तीर्थ यात्रा की तरह टूरिस्ट भी बन गए हैं, इसलिए इसमें टूरिज्म वाला हिस्सा ज्यादा अहम हो गया है। पहले ये शायद इतना अहम नहीं था। और ये है कि इस राज्य में लोगों की एक निश्चित संख्या को संभालने की क्षमता है और अगर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं तो हमें उसके इकोलॉजिकल असर पर भी गौर करना होगा। इतने सारे लोगों की सहूलियत के लिए सड़कें बनानी होंगी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सब चीजों का इलाके की इकोलॉजी पर असर पड़ता है। केदारनाथ धाम यात्रा के बाद हमारा दूसरा पड़ाव था बद्रीनाथ धाम की यात्रा और हम निकल पड़े बद्रीनाथ के लिए। केदारनाथ से
बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए एक बार फिर उत्तरकाशी तक लौटना पड़ता है। यहां से सिंगल रोड का उपयोग करते हुए बद्रीनाथ धाम तक पहुंचते हैं। इस बीच कई मनमोहक और आकर्षक दृश्य यहां नजर आते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए एक बार फिर कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि 4 धाम सड़क परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसमें कई जगह सकरी सड़कों के साथ ही चौड़ी सड़कें भी मिल जाती हैं। केदारनाथ धाम की 14 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए लोग पैदल, पिट्टू और खच्चर के साथ ही हेलीकॉप्टर का भी उपयोग करते हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम मंदिर के पास तक वाहन पहुंच जाते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होने वाली इस 4 धाम की यात्रा के बीच कई आकर्षक दृश्य और शहर मिलते हैं। इनमें देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी और नैनीताल जैसे आकर्षक और पर्यटक स्थल शामिल हैं। फिलहाल मैंने 4 धाम में से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी की। अगले चरण में यमुनोत्री और गंगोत्री की तैयारी।